थूक कर रोटी बनाने का वीडियो फिर सामने आया। इस बार घटना गाजियाबाद की है, जहां जागरण के दौरान तंदूर की रोटी बनाते वक्त यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई है। देखें रिपोर्ट। खाने में थूकने वाली घिनौनी हरकत एक बार फिर सामने आई है। गाजियाबाद के टोला मोड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर थूकता हुआ पाया गया है। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने उसकी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया। भोपरा गगन बिहार की ये घटना है, जहां जागरण चल रहा था। इसी दौरान कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले एक नहीं कई बार थूकता हुआ दिखा। इसके बाद जैसे ही वहां पर लोगों को इसकी भनक लगी, आक्रोश बढ़ने लगा। जागरण के आयोजकों ने पुलिस को फोन किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में आरोपी साबिज को वहां से अपने साथ पकड़कर ले गई। वहां मौजूद लोग पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। कहा जा रहा है कि गगन बिहार क्षेत्र में गली नंबर 2 में जागरण का आयोजन था। जागरण से पहले खाने का भी कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में लोग जागरण में शामिल होने पहुंचे थे। आयोजकों का कहना है कि ठेकेदार ने 2 लड़कों को तंदूरी रोटी बनाने के लिए भेजा था, लेकिन तभी ये मामला सामने आ गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खाने में थूकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जिसमें खाने की चीजों को थूकने के बाद परोसा गया हो। ऐसी हरकत के पीछे आखिर ये किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्यों बार बार रोटी बनाते वक्त थूका जा रहा है? लोगों को बीमारी बांटने की ये कैसी मंशा चल रही है? कानूनी कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में क्या डेमोग्राफी बदलने की कोई साजिश चल रही है? क्या किसी रणनीति के तहत हिंदुओं की जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है? क्या धार्मिक स्थल बनाकर हिंदुओं की जमीन खरीदकर उन्हें खास इलाकों से हटाया जा रहा है? हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर आरएसएस के एक सर्वे की माने तो हां, हिंदुओं का पलायन कहीं और नहीं, पुराने भोपाल में ही हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। आरएसएस के सर्वे में बड़ा दावा। भोपाल में बदल रही डेमोग्राफी। पुराने भोपाल से हिंदुओं का पलायन। घर बेचकर जा रहे हिंदू परिवार। शहडोल से लेकर जबलपुर तक कहीं आदिवासियों की जमीन पर कब्रगाह बनाए जाने का विरोध हो रहा है, तो कहीं अवैध तरीके से इबादतगाह बनाने पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने जब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया तो प्रशासन हरकत में आया। ये मामले किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या एमपी में भी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है? आरएसएस के सर्वे में जो दावा किया गया उसके मुताबिक सिर्फ कोशिश ही नहीं की जा रही, डेमोग्राफी बदली जा रही है। कई इलाकों में तो डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। आरएसएस के सर्वे के मुताबिक भोपाल के पुराने शहर से बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। संघ के अनुसार बीते 3 दशकों में करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया। हाँ, उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। आरएसएस के सर्वे के अनुसार भोपाल के कई इलाकों में हिंदुओं की आबादी घटी है। सर्वे में और क्या है, आइए जानते हैं। भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन। 3 दशक में 3000 हिंदू परिवारों ने मकान बेचे, दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिए मकान। शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा में घटी आबादी। कोहे फिजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़ खाना में घटी आबादी। टीला जमालपुरा, चौकसे नगर, ग्रीन पार्क कॉलोनी में घटे हिंदू। कोहे फिजा में 1990 में 80-20 था हिंदू मुस्लिम अनुपात। कोहे फिजा में अब 30-70 है हिंदू मुस्लिम अनुपात। किराए पर रहने वाले हिंदू छोड़ रहे पुराना भोपाल। सिंधी कॉलोनी में हिंदुओं की संख्या आधी से ज्यादा घटे।
कोहेफिजा इलाके में आरएसएस के सर्वे को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2003 में यहाँ हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी जमीनों को महंगे दाम में खरीदा। कई हिंदुओं ने अपनी जमीन बेच दी और अब यहाँ हिंदू बहुत कम संख्या में बचे हैं। संघ के एक सर्वे ने सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है। कहा गया है सर्वे में कि कोहेफिजा, खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां से हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। क्या स्थिति है, जानने के लिए हम कोहेफिजा पहुंचे और मैं इस वक्त कोहेफिजा इलाके में मौजूद हूँ और ये हनुमान मंदिर है जिस परिसर में यहाँ मौजूद हूँ। आसपास जो आप आज देख रहे हैं वो यहाँ पर पूरी आबादी है। आखिर कौन कौन से समाज के लोग यहाँ रहते हैं और इसको अगर मैं बात करूँ तो लगातार यहाँ पर पलायन की बात जो है वो संघ की तरफ से की जा रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो संघ ने एक सर्वे किया और कहा कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है, क्या लगता है आपको वास्तव में हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है? उसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं? देखिए, 2003 से मैं यहाँ पे हूँ। पहले यहाँ पे लगभग आबादी, हिंदुओं की आबादी 80%, 70-80% थी और मुस्लिम आबादी 20 से 25%, 30% थी। हुआ क्या कि प्रॉपर्टी के कुछ रेट बढ़े तो कुछ वैसे भी लोग थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची अधिक दामों में। यहाँ पे रेट अच्छे थे, अधिक दामों में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची। खरीदने वाले सारे मुस्लिम ही थे। उन लोगों ने अच्छे दामों में अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से चले गए। उनको देख के कि प्रॉपर्टी के दाम अच्छे हैं, ये सोच के और दूसरे लोगों ने भी बेचना प्रारंभ कर दी, उन्होंने भी बेच दिया। आरएसएस के सर्वे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हिंदुओं के पलायन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पलायन रोकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने हिंदुओं से नहीं डरने की अपील भी की है। कांग्रेस कुछ कह रही है तो कांग्रेस ये भी जाके चले जाए तो वो हिंदुओं को जाके सहारा देती है क्या? कांग्रेस कहने के अतिरिक्त, मुंह चलाने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास कुछ काम है? केवल मुंह ही चला रही है ना हिंदुओं के बारे में। तो कांग्रेस तो प्रयाग के गंगा जी के स्नान के बारे में भी कुछ भी कह देती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी कुछ भी कह दिया था और आज दिनांक तक दर्शन नहीं गए। लेकिन संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है, ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए। संघ का सीधा निशाना इसका मतलब सरकार है। सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा का जो भाव है वो जनता में नहीं दे पा रही है। अगर कोहेफिजा से पलायन हुआ है तो ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि जो नया भोपाल बना है उसमें मुस्लिम समुदाय के कोई व्यक्ति रहने को तैयार नहीं है। आपस में क्यों इतना एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? हिंदुओं के पलायन पर जारी इस सियासत के बीच आरएसएस के दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई भोपाल की डेमोग्राफी बदल रही है? हिंदुओं के पलायन के जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? और भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? क्या ये भोपाल की डेमोग्राफी बदलने की कोई साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तिरंगे के अनावरण अव्यवस्था और अफरा तफरी की भेंट चढ़ गई है। जैसे ही समारोह में रिफ्रेशमेंट बनने लगी वैसे ही भीड़ बेकाबू हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जैसे ही मंच पर रिफ्रेशमेंट की पेटियां खुली, उसे पाने के लिए लोग तेजी से आगे बढ़े और एक दूसरे पर गिरने लगे। गनीमत रही कि घटना में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। तो तस्वीरें देखिए कि रिफ्रेशमेंट पाने के लिए किस तरह भीड़ आमदा हो गई। जैसे ही पेटियां रिफ्रेशमेंट की खुली उसके बाद लोग उस तरफ आगे बढ़ने लगे। तो ये अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है। जो भी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में समारोह था उसमें तिरंगे के अनावरण में धक्का मुक्की का ये वीडियो सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर जमकर बवाल हो गया। करणी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये वही बयान है जिस पर आगरा में बवाल मच गया। राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया। करणी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की।
पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। करनी सेना के लोग थे, सोशल मीडिया से जिनकी पहचान हो रही है। नहीं, सांसद जी मौजूद नहीं थे और पूरा मामला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। और जिस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया जाए। ये बवाल यूं ही नहीं मचा है। संसद में दिए गए रामजीलाल सुमन के बयान पर करनी सेना में गुस्सा है। उसी बयान का ये रिएक्शन है। चलिए आपको सपा सांसद रामजीलाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यूपी ही नहीं, एमपी में भी रामजीलाल सुमन का विरोध देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर में राजपूत समाज में आक्रोश है। राजपूत समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को कड़ी चेतावनी दी है और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते कि उनकी संसद की सदस्य से बर्खास्त किया जाए और आज के बाद समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज का एक वोट नहीं मिलेगा। इसकी मुहिम हम संपूर्ण देश में चलाएंगे। तो वो सबसे पहले माफी मांगे और राजपूत समाज के साथ साथ देश से भी माफी मांगे, क्योंकि राणा सांगा अकेले राजपूत समाज के नहीं, हमारे हिंदुस्तान के एक वीर और योद्धा थे। तो उनसे माफी मांगकर और ऐसे व्यक्ति को सांसद के सदस्यता से इस्तीफा देना। फिलहाल सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर करनी सेना और राजपूत समाज में आक्रोश है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।